हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम संविधान के क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आज उसके आगे की सीरीज है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन है जो राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दे रखा है, उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 दे रखा है, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। नंबर 3 दे रखा है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ये बताना है कि इनमें से कौन सा है वो सही है राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो इसका सही है वो आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओनली दूसरा सही है। उसे 35 वर्ष की आयु है वो पूर्ण कर लेनी चाहिए। उसे भारत का जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, उसे केवल भारत का ही नागरिक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के महाधिवक्ता को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और ऑप्शन डी दे रखा है देश का नागरिक हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कि क्या वह आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। अगला क्वेश्चन है, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु अपने को 4 ऑप्शन दे रहे। ऑप्शन ए, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। ऑप्शन बी, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी, निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन डी है, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो इसका सही आंसर वो होगा ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उसे है वो छोड़नी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन ए केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है वो है केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये राष्ट्रपति है वो चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? तो ये मेन तो ये क्वेश्चन इतना है कि वर्तमान में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा है वो वर्तमान में निश्चित की गई है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1971 की जनगणना के आधार पर की गई है, और जो 2026 तक है वो 1971 की ही जनगणना रहेगी, ऐसा भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, वह संसद का एक संगठक भाग है, ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ऑप्शन सी है वो है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ऑप्शन डी है वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वह दोनों सदनों के चर्चा में भाग लेता है। राष्ट्रपति कभी भी सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए अपने उधर रखे हुए संसद का भाग है, बिल्कुल ये राइट है। ऑप्शन सी है प्रत्येक वर्ष दोनों से संयुक्त बैठक को समझे, ये भी सही है। और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी दे रखा है वो इसका सही नहीं है, ऑप्शन बी है वो इसका सही नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।